हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बड़े प्लेयर्स के एंट्री या फिर एग्जिट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमें यहाँ पे सीखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर हम ये सब कुछ सीख जाते हैं तो हम आसानी से उनके साथ मार्केट में एंट्री कर सकते हैं और उनके साथ मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। और ये काम अगर हम कर लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो चलिए हम बिग प्लेयर्स यानी FII हो गए या फिर म्यूचुअल फंड वाले हो गए या फिर ऑपरेटर्स हो गए, उनके साथ हम मार्केट में एंट्री और एग्जिट कैसे करेंगे वो सीखते हैं। तो यहां पे हम चार्ट पे आ गए और चार्ट पे अगर आपको बिग प्लेयर्स के एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना, बिग प्लेयर्स के द्वारा क्या एक्टिविटी किया जा रहा, उसको अगर आपको सही मायने में आइडेंटिफाई करना तो कुछ पॉइंट आपको यहां पे ध्यान रखने की जरूरत होगी। उस पॉइंट के जरिए आप फाइंड कर सकते हैं कि बिग प्लेयर्स के द्वारा कुछ एक्टिविटी किया जा रहा है और एक्टिविटी क्या किया जा रहा है, उनके द्वारा बाइंग किया जा रहा या फिर सेलिंग किया जा रहा, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। वो वही पुराना मेथड है, हम प्राइस एक्शन के जरिए यहां पे हम इसको फाइंड कर सकते हैं या फिर आप कैंडलस्टिक पैटर्न के जरिए भी, कैंडल्स के जरिए भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बिग प्लेयर्स के एक्टिविटी को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना वो पॉइंट बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आपका लो वॉल्यूम है और उस लो वॉल्यूम में भी आपका प्राइस नीचे नहीं जा रहा, यानी आपका प्राइस गिर नहीं रहा है, दैट मीन्स टू क्या हो रहा, यहां पे जो बिग प्लेयर्स हैं, चाहे बिग प्लेयर्स आप किसी को भी बोल सकते हैं, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि उनके द्वारा कुछ ना कुछ यहां पे एक्टिविटी किया जा रहा है। अब हमें इसके लिए प्राइस एक्शन पे जाना पड़ेगा और फिर हमें पता चलेगा कि एक्टिविटी क्या हो रहा है। ऐसे ही अगर आपका हाई वॉल्यूम हो, काफी ज्यादा हाई वॉल्यूम है, उसके बावजूद भी प्राइस अगर आपका अपसाइड की तरफ नहीं जा रहा, अपसाइड मूव नहीं दिखा रहा, दैट मीन्स टू क्या हो रहा है, यहां पे भी बिग प्लेयर्स के द्वारा कुछ ना कुछ एक्टिविटी किया जा रहा है। अब वो एक्टिविटी बाइंग है या सेलिंग है वो अभी बता पाना मुश्किल है, लेकिन ये दो चीज, हाई वॉल्यूम में प्राइस आपका अपसाइड नहीं जा रहा और लो वॉल्यूम में प्राइस डाउन साइड नहीं जा रहा, ये दोनों बिग प्लेयर्स की एक्टिविटी को डिनोट करता है। अब हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं। यहां पे देखिए वॉल्यूम बहुत कम है और वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज ही हो रहा, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइस को अगर आप देखेंगे तो एक पार्टिकुलर रेंज में मूव करता हुआ दिख रहा है। यानी लो वॉल्यूम में क्या हो रहा, प्राइस यहां पे हमारा नीचे नहीं गिर रहा, फॉल नहीं कर रहा, दैट मीन्स यहां पे क्या किया जा रहा है, बिग प्लेयर्स के द्वारा कुछ ना कुछ एक्टिविटी किया जा रहा है, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अभी एक्टिविटी हो क्या रहा है वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्राइस आपका एक पार्टिकुलर रेंज में मूव कर रहा है और इस रेंज पे अगर हम गौर करें तो यहां पे सेलिंग तो किया जा रहा है, अच्छा खासा सेलिंग किया जा रहा है, लेकिन ये जो सेलिंग प्रेशर जनरेट किया जा रहा है, इस प्रेशर को किसी के द्वारा अच्छा खासा एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो सेलिंग प्रेशर को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, जो बाइंग कर रहा है उसके द्वारा ये सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। मतलब ये इस पर्टिकुलर रेंज में हमेशा बाई करने को तैयार है और अगर कोई यहां पे बाई करने को तैयार है मतलब उसको क्या लग रहा है कि मार्केट यहां से एक अच्छा खासा अपसाइड मूव पकड़ेगा। मतलब एक कोई अननोन प्लेयर है जो कि यहां पे बाइंग किया जा रहा है, जो सेलिंग प्रेशर उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। और हमने क्या देखा था कि यहां पे क्या हो रहा, बिग प्लेयर्स के द्वारा एक्टिविटी हो रहा है। तो जब हम इस प्राइस एक्शन को डिटेल से समझे तो क्या समझ में आया कि बिग प्लेयर्स यहां पे क्या कर रहे हैं, काफी हद तक बाई साइड की तरफ यहां पे एंट्री ले रहे हैं। मतलब बिग प्लेयर्स को भरोसा है कि यहां पे मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे अपसाइड मूव की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, इस रेंज बाउंड मूव को, हाईएस्ट पॉइंट को मार्क कर लेंगे और जैसे प्राइस के ऊपर निकलेगा हम बाई साइड की तरफ जाएंगे। तो यहां पे हमने बाई साइड की तरफ एंट्री लिया, ये लोएस्ट पॉइंट एसएल के रूप में, और फिर इस पॉइंट के आसपास का टारगेट जो कि आसानी से हिट कर दिया। तो ऐसे ही हमें बिग प्लेयर्स की एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना, और यहीं पे अगर कहीं पे हमें हाई वॉल्यूम इस तरह का देखने को मिले और प्राइस अगर आपका ऊपर नहीं जा रहा, दैट मीन्स वहां पे भी बिग प्लेयर्स के द्वारा एक्टिविटी किया जा रहा, और प्राइस एक्शन को देख के हम समझ सकते हैं कि वहां से सेलिंग मोमेंटम आएगा या फिर प्राइस और ऊपर साइड की तरफ जाएगा। यहां से कुछ भी हो सकता था, यहां से प्राइस आपका और नीचे भी गिर सकता था, लेकिन यहां पे क्या हो रहा था, सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब किया जाता। वैसे ही आप जब आपका हाई वॉल्यूम में प्राइस आपका ऊपर नहीं जा रहा, तो इसी के जरिए आप यहां पे इसके एक्टिविटी को भी समझ सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं, दूसरे पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है,
कि सडन स्पाइक इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में हमें सडन स्पाइक देखने को मिले, वो भी हमें क्या डिनोट करता है कि कोई बिग प्लेयर्स के द्वारा यहां पे एक्टिविटी किया जा रहा है। तो स्पाइक इन वॉल्यूम यहां पे देखें तो यहां पे आपका एक स्पाइक इन वॉल्यूम देखने को मिला है, एक आपका छोटा सा स्पाइक यहां पे देखने को मिला है, एक आपका स्पाइक यहां पे देखने को मिला है, यानी उससे पहले उतना हाईएस्ट वॉल्यूम नहीं दिखना चाहिए। तो अब देखिए ये अच्छा खासा पॉजिटिव वॉल्यूम है। इससे पहले अगर हम इस वाले पॉजिटिव वॉल्यूम की बात करें, देख सकते हैं इस तरह का एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया है, लेकिन अगर वॉल्यूम की बात करें इससे ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा वॉल्यूम यहां पे है। लेकिन अगर हम कैंडल के साइज को देखें, बॉडी साइज को देखें, तो इससे भी काफी छोटा है, और ये कैंडल जहां पे क्लोजिंग दिया उसी के आसपास ये भी क्लोजिंग दिया है, मतलब यहां पे ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रहा है। वॉल्यूम तो है, लेकिन इस वॉल्यूम के द्वारा, ग्रीन वॉल्यूम है, ग्रीन कैंडल है, इस वॉल्यूम के द्वारा काफी हद तक बाइंग नहीं किया जा रहा, यानी काफी हद तक यहां पे हमें डंपिंग देखने को मिल रहा। और ये हमें क्या इंडिकेशन देता है, हमने पहले ही देख लिया था कि स्पाइक इन वॉल्यूम क्या डिनोट करता है कि बिग प्लेयर्स के द्वारा यहां पे कुछ एक्टिविटी किया जा रहा। और हम जब इस प्राइस एक्शन को समझे कैंडलस्टिक पैटर्न के जरिए, तो हमने क्या देखा कि यहां पे डंपिंग किया जा रहा, मतलब उनके द्वारा सेलिंग किया जा रहा। तो यहां पे हम क्या काम नहीं करेंगे, इस अपसाइड मूव में अब हम फर्दर बाय साइड की तरफ ट्रेड नहीं लेंगे, और जो भी बाय साइड की तरफ ट्रेड है वहां पे हम प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट करेंगे, या नहीं तो हम सेल साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। तो ये सारा काम करेंगे। तो इस कैंडल के लोएस्ट पॉइंट को मार्क करेंगे, प्राइस जैसे नीचे आना स्टार्ट किया, यहां पे आपका काफी हद तक इवनिंग स्टार भी बनाया, और फिर इसके नीचे आते हैं हम यहां पे सेल साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं, इस पॉइंट को एसएल के रूप में रख के, फिर जो प्रीवियस लोएस्ट पॉइंट है उसके आसपास हम अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। तो ऐसे हम बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहां पे भी सडन स्पाइक इन वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम है अच्छा खासा और प्रीवियस से भी ज्यादा, लेकिन इसके बावजूद भी प्राइस आपका ज्यादा नीचे नहीं आया। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो उसी के आसपास प्राइस देखने को मिला। दैट मीन्स टू क्या है, यहां पे रेड कैंडल भी है और आपका रेड वॉल्यूम भी है, उसके बावजूद भी प्राइस नीचे नहीं आ रहा। दैट मीन्स टू यहां पे क्या किया जा रहा, यहां पे सेलिंग नहीं किया जा रहा। दैट मीन्स टू जो सेलिंग प्रेशर था वो यहां पे खत्म होता हुआ दिख रहा है, और यहां पे काफी हद तक हम बोल रहे हैं कि जिन भी लोगों ने शॉर्ट किया था वो यहां पे अपने शॉर्ट को कवर कर रहे हैं, यानी काफी हद तक यहां पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स टू क्या होगा कि यहां से प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ जा सकता है, यानी यहां पे अगर हमने सेल किया है तो उस सेल से हम एग्जिट करेंगे, जो कि बिग प्लेयर्स के द्वारा यहां पे किया जा रहा है। और यही काम आप देख सकते हैं इस लेवल के आसपास भी होता हुआ दिखा है। जो एक्टिविटी यहां पे हुआ है सेम एक्टिविटी यहां पे भी रिपीट होता हुआ दिख रहा है। तो यहां पे भी बाय साइड की तरफ ट्रेड लिया तो वहां से हम प्रॉफिट बुक करेंगे और फिर यहां पे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। तो ऐसे ही बड़े प्लेयर्स के एक्टिविटी को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको वॉल्यूम, चार्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न, इन सबको एक साथ इस्तेमाल करने की जरूरत होगी। अब इसके अलावा डेटा के जरिए भी हम बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटी को फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीवरी डेटा को फाइंड करने की जरूरत होगी। तो हमने यहां पे प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, वॉल्यूम, इन सब के जरिए बड़े प्लेयर्स के एक्टिविटी को हमने आइडेंटिफाई किया, यानी बिग प्लेयर्स के एंट्री और एग्जिट को यहां पे हमने आइडेंटिफाई किया। अब हम डेटा के जरिए भी सेम काम कर सकते हैं कि बड़े प्लेयर्स के एक्टिविटी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे, चलिए वो भी देखते हैं। तो ये जो हम काम कर सकते हैं वो किसके बेसिस पे काम कर सकते हैं, वो हम काम कर सकते हैं इक्विटी डिलीवरी डेटा। और ये डेटा आपको कहां पे मिलेगा, इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके जरिए आप किसी भी स्टॉक्स के इक्विटी डिलीवरी डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये एनएससी की वेबसाइट पे फ्री में अवेलेबल है, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो स्टॉक्स लिया है देख सकते हैं, BSOFT, यानी यहाँ पे हमने बिरला सॉफ्ट को यहाँ पे हमने पिक किया है। अब यहाँ पे हम इक्विटी डिलीवरी डेटा के जरिए भी जो बिग प्लेयर्स का मार्केट में एंट्री और एग्जिट होता है, यानी बड़े प्लेयर्स के एक्टिविटी को यहां पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें परसेंटेज क्वांटिटी डिलीवरी डेटा, ये हमें डिनोट करता है, ये हमें नंबर ऑफ ट्रेड डिनोट करता है, और ये हमें डिलीवरी में क्वांटिटी को डिनोट करता है। यानी ये हमें क्या एक्चुअली डिनोट करता है कि आज जितना भी ट्रेड हुआ है उसमें से कितना परसेंट ट्रेड आपका डिलीवरी में कैरी फॉरवर्ड हुआ है, ये चीज हमें यहां पे डिनोट करता है ये डेटा। तो सबसे पहले यहां पे अगर हम ऑन एन एवरेज डेटा की बात करें तो देख सकते हैं आपका 40% के आसपास से लेके आपका 60% के आसपास ऑन एन एवरेज डेटा हमें देखने को मिला। 40 to 50 आप ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं। 60 आपका हाईएस्ट पॉइंट के आसपास है और 30 आपका लोएस्ट पॉइंट के करीब है। तो अब हमें यहां पे क्या देखना है कि जहां पे आपका डेटा कम हो, यानी 30 से नीचे हो,
और नंबर ऑफ ट्रेड आपका काफी ड्रेस्टिकली चेंज हुआ हो, ड्रेस्टिकली ज्यादा इंक्रीज हुआ हो, वो डेटा हमें फाइंड करने की जरूरत है। तो यहां पे आपका ड्रेस्टिकली 27% हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड आपका ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक ठाक ही, तो इसको हम छोड़ देंगे और हम नीचे साइड की तरफ आते हैं, देखते हैं कि ऐसा कहां पे हुआ है, फिर हमें उसके बेसिस पे काम करने की जरूरत है। तो यहां पे अगर हम एक चीज पे फोकस करें, देखिए 1 दिसंबर के डेटा को अगर हम यहां पे फोकस करें, यहां भी आपका 27% है, जो कि आपका लोअर लेवल के करीब है, यानी यहां पे इक्विटी डिलीवरी डेटा आपका 27% के करीब लोअर लेवल के करीब है, तो ये लोएस्ट है। लेकिन यहां पे अगर हम नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो देख सकते हैं नंबर ऑफ ट्रेड आपका 6 डिजिट में और सब आपका 5 डिजिट में, सिंपली 1 डिजिट का अंतर हो गया, और जबकि इक्विटी डिलीवरी डेटा अपने लोएस्ट लेवल पे है, ये चीज हो गया। नंबर ऑफ, अगर आप इस क्वांटिटी इस डेटा को भी देखें तो ये भी आपका लगभग पिछले से 3 गुना इंक्रीज हो गया है। सारा कुछ यहां पे आपको ड्रेस्टिकली इंक्रीज होता हुआ दिख जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि यहां पे बड़े प्लेयर्स के द्वारा कुछ ना कुछ एक्टिविटी किया जा रहा है, और ये कहां पे किया जा रहा है? ये आपका काफी हद तक डिलीवरी में किया जा रहा है। तो इसी के लिए हम इसको डिलीवरी डेटा के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चार्ट पे ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और ये काम कब किया जा रहा है? ये काम किया जा रहा है 1 दिसंबर को, और उस पर्टिकुलर टाइम इसका प्राइस कितना है? आपका 325 के आसपास इसका प्राइस हमें देखने को मिल रहा, और 323 के आसपास, यानी 325 के आसपास है। और इसके बाद अगर देखिए तो इसके बाद क्या हुआ? प्राइस में आपका ड्रेस्टिकली चेंज हुआ है, और प्राइस नीचे आके आपका कहां तक आया है? 283 के करीब आया। तो हमने इनिशियल में ही क्या देखा था कि वहां पे आपका जो इक्विटी डिलीवरी डेटा था वो काफी कम नजर आया, मतलब वहां पे अच्छा खासा जो माल है वो डंप किया गया था, और वो डंप किया गया तो वो हमें अगर आइडिया मिल गया तो हम भी क्या करते हैं, हमारा भी अगर यहाँ पे बाय साइड की तरफ ट्रेड होता या फिर लॉन्ग पोजीशंस होता तो उससे भी हम यहाँ पे एग्जिट कर जाते। और अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए भी लिया फिर भी एग्जिट करते, और अगर हमें वापस से लोअर लेवल मिलता है और फिर से प्राइस अगर आपका वापस से ऊपर जाना स्टार्ट किया, जैसे यहाँ से 23 से फिर से ऊपर जाना स्टार्ट किया, तो फिर से हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो ऐसे ही करके हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा बहुत प्रॉफिट सिक्योर कर सकते हैं, और एफआईआई के डेटा को यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब हम बिरला सॉफ्ट के चार्ट पे चल के इसी एक्टिविटी को हम चार्ट पे समझते हैं। तो यहाँ पे आप बिरला सॉफ्ट के चार्ट को देख सकते हैं। चार्ट के ऊपर बात करेंगे उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ये सारे इंफॉर्मेशन चाहिए कि कैसे हम बुल ट्रैप बियर ट्रैप से बच सकते हैं, उसके लिए आपको पूरा सीखना पड़ेगा, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। तो उसके लिए हमारा कोर्स अवेलेबल है, आप चाहें तो फ्यूचर ऑप्शंस में पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। और वहां पे आपको इस तरीके से बताया जाएगा कि आप एज ए इंडिपेंडेंट ट्रेडर के रूप में काम कर सकते हैं, और आप स्टॉक मार्केट में पार्ट टाइम कैरियर भी बना सकते हैं। और आपको स्टॉक मार्केट का बेसिक से लेकर पूरा एडवांस लेवल तक सब कुछ बताया जाएगा। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक कोर्स सीखना, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, फ्यूचर ऑप्शंस, तो वो भी है। तो कंप्लीट बंडल ऑफ सीरीज है हमारे पास। तो उसके लिए आपको हमारा मोबाइल ऐप इक्विटी कम्युनिटी को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, नहीं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके जरूर विजिट कीजिए। अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो उसके लिए आप इनरोल भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे 1 दिसंबर की बात कर रहे हैं। देखिए इस लेवल के आसपास से उन्होंने अपना माल डंप करना स्टार्ट किया। अब इनिशियल में जब से डंप करना स्टार्ट किया, प्राइस नीचे नहीं गिरेगा, थोड़ा सा वो ऊपर ले जाएंगे, जिससे आपको भरोसा होगा कि अभी यहाँ पे और ऊपर जाने वाला है। उसके बाद यहां से प्राइस आपका नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो अगर आपको उनकी एक्टिविटी के बारे में आइडिया हो जाएगा तो आप भी क्या करेंगे, इसी पर्टिकुलर टाइम मार्केट से एग्जिट कर लेंगे। और उसके बाद प्राइस आपका देखिए अच्छा खासा गिरा है, फिर से ऊपर जाने लग गया। और अगर आपको स्टॉक्स में भरोसा है तो दोबारा आप यहां पे एंट्री कर सकते हो, या नहीं तो आप एंट्री नहीं भी कर सकते हो। तो ऐसे ही हम मल्टीपल तरीकों से जो आपका एफआईआई या फिर डीआई बोल लीजिए, या फिर आपका म्यूचुअल फंड वाले बोल लीजिए, या फिर आपके ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम जनरली किस नाम से जानते हैं, बिग प्लेयर्स के नाम से जानते हैं। तो उसके एक्टिविटी को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका मैंने कुछ आपको तरीका बताया। और भी मल्टीपल तरीका है जिसके जरिए हम इनके एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो कभी हम दूसरे वीडियो में आपके साथ फिर से शेयर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके इनकरेज कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।